कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग भी जो है हिजाब वाली हो या कोई हो, अगर उनके पति ने प्रधानमंत्री आवास में रहेंगे और अगर उनके पति ने 3 शादी कर ली या 4 शादी कर ली, तो देश में संविधान चलता है या शरीयत चलती है, उस हिसाब से उस मकान में कौन कौन रहेगा। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ओवैसी जी 15 मिनट, तुम जो हमारे नीतीश राणे भाई को अब शब्द बोल रहे हो ना, 15 मिनट, अरे 15 मिनट तुम उनको गिट्ठा उल्टा सीधा शब्द बोल रहे हैं नीतीश राणे जी को। इतना मैं बता दूं, अभी तुम्हें याद होगा, झुमका गिरा रे 15 मिनट, झुमका गिरा रे 15 मिनट। मानता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, मगर जो ज्यादातर पकड़ा जाता है वो मुस्लिम क्यों होता है, इस चीज का जवाब दो। इस देश में कलाम की सोच वाले साइंटिस्ट क्यों नहीं निकल रहे हैं, और कसाब की तरह पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लोग क्यों आगे आ रहे हैं। अब तुर्कमान गेट पे जो दिल्ली में मैटर हुआ, बुरा मत मानना, उस पे बुरखे वाली और अब्दुल और जितने तमाम लोग हैं, पत्रकार आप भी थे, आपके साथ भी हादसा हुआ, अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। मजा आया क्या? नहीं। तो क्यों हुआ? अच्छा। क्या हिंदू देश में, हिंदू इलाके में ऐसा होता है? लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि इनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, तो बुरखे वाली प्रधानमंत्री बनेगी। बुरखा पहनने से ही क्या देश चलेगा? मैं ये कह रहा हूं, बुरखा पहनने से क्या देश चलेगा? क्या मोदी जी पूरे दिन भगवा गमछा लहराते रहते हैं क्या? मोदी जी अपने वस्त्र को पहनने के बाद अपने काम पे फोकस करते हैं। अगर बुरखा पहनने से प्रधानमंत्री देखा जाए तो आप बताओ, ईरान में, आज ईरान तो मुस्लिम देश है, ना वहाँ मोदी है, ना वहाँ योगी है, ना वहाँ आरएसएस है, ना हम जैसे लोग हैं, ना तुम्हारे जैसे पत्रकार हैं। कल को तुम कह दो वहाँ सड़कों पे आ गए। अच्छा, मेरा सवाल खराब है, वहाँ बुरखा लोग हटा रहे। अच्छा, आप ये बताइए, श्री राम कौन है? ये क्या पहन लिए? बुरखा? सवाल क्या है तुम्हारा, ये पूछो। आज बुरखा नहीं है, पहली बात तो ये बुरखा पहन लिए, ये पर्दा है क्या? आप भी प्रधानमंत्री बनोगे क्या? प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री क्या? प्रधानमंत्री किसने बोला बुरखे वाला बनेगा? ओवैसी ने। ओवैसी ने ये बोला है? यस। क्या कि अब तो बुरखे वाला ही प्रधानमंत्री बनेगा? बुरखे जो महिला? हाँ, आप भी बुरखा पहन लो, प्रधानमंत्री बनेगा। पहली बात तो ये है, ये बुरखा नहीं है, ये मैंने ठंड से बचने के लिए पहना था। अच्छा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, जय श्री राम वाले हो, राम वाले हो, श्याम वाले हो, क्या बुरखे वाली इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है? क्योंकि ओवैसी ने बोला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश में संविधान चल रहा है या शरीयत चल रही है। जय श्री राम सभी को, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। भाई साहब, हो क्या रहा है इस देश में? तो क्या उन्होंने गलत थोड़ी बोला है? अब मुझे कोई भी प्रधानमंत्री नीचे रख दो। अब मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, मगर देश में संवैधानिक तौर पे बनेगा या शरीयत के तौर पे बनेगा? उन्होंने संविधान के तहत ही बोला है कि जो बुर्का पहनता है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्या गलत बोला है? तो क्या हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान में या मुस्लिम देश में है, या हम लोग हिंदुस्तान में है? पहले तो ये बताइए। ये बताइए, क्या यहाँ देश में संविधान है या शरीयत है? संविधान है। संविधान है। अब आप ध्यान लगाओ, 1% वैसे तो कभी कयामत की रात तक ऐसा सपना पूरा नहीं होगा, मगर एक बात बताइए सुमित कुमार जी, मेरी बात का जवाब देते रहना बीच बीच में, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना, ठीक है भैया? सपोज करो 1 मिनट के लिए कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री बुरखे वाली बन गई। अब उनके पति है, बच्चे हैं, बच्चे कितने होंगे? जितने भी हो जाए भाई। एक तरफ तो ये कहेंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, वो अल्लाह का प्रधानमंत्री आवास है, अल्लाह का देन है। अब इनके सपोज करो, तुम वहीं रहो ना भाई साहब, तुम कहे आगे पीछे हो रहे हो? सपोज करो इनके, सुनो, सपोज करो इनके हो गए 12-15। के कितने? हमें तो अभी 2 हैं, 2 और कर लेंगे, 2-3 और कर लेंगे। अच्छा। अब सुनो, मगर मैं खुद करूंगा और भगवान का आशीर्वाद होगा। अच्छा, उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है? अल्लाह की देन है, वो अल्लाह की मर्जी। किसकी देन है? अल्लाह की। अब वो आप जानो भैया, अल्लाह की देन है ये कह रहे हैं। हम तो भैया देखो खुद करते हैं, और राम की बात करते हैं, श्याम की बात करते हैं। अब सपोज करो उनके 12-15 बच्चे हो गए, और 12-15 बच्चों को वो अपना पार्टी के कार्यालय में भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। सपोज करो 1 मिनट के लिए, और इधर मैनिफेस्टो चल रहा है, देश में संविधान चल रहा है, और संविधान में लिखा है बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, मगर हमारे घर में जितने मर्जी उतने अच्छे। ऐसा होता है। तीसरी बात यह है कि सपोज करो कि भैया अगर बुरखे वाली बन गई 1% के लिए, तो भैया अगर उसके पति ने रात को कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो क्या होगा? अच्छा, ये बताइए कि अगर उनके पति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो संविधान चलेगा या शरीयत चलेगी? आप बताओ। हो सकता है अगर बुरखे वाली के पति, ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा काम करे, कि वो बुरखा पहन के लोग अच्छा। आपसे ये पूछा देश में शरीयत है? अच्छा, अगर उस मौलाना ने ये बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो देश में संविधान चलेगा, शरीयत चलेगी? आप बताओ। आप भी बुरखा बैन कर दो ना। मैंने कहा अभी देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो तो ईरान में चल रहा है। अरे तो देश में चल रहा है, देश के वो तो ईरान में चल रहा है। वो ईरान में महिलाएं जो है, महिलाएं ईरान में ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके ईरान में कर रही है। अरे तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बुरखा पहन कर? रुको ना, रुको यार, पर ईरान वाला पोस्ट दे दो। वो ईरान में हो रहा है, भारत में नहीं हो रहा। वो
आप मुझे बताओ हाँ। कब सपोज तक राजनीति करेंगे? कब सुनो ना, राजनीति ओवैसी कर रहा है। रोटियां सेक नीतीश राणे, हाँ। नीतीश राणे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अच्छा। नीतीश राणे हमारा भाई है। अच्छा। नीतीश राणे हमारा भाई है। मतलब जो भी बुर्का का विरोध करेगा आपका भाई होगा? नहीं, बुरखे का विरोध नहीं है। हाँ, तो आप किस हिजाब चीज का रखो, हमारे में भी बहन बेटी पर्दा रखती है। सुन लो, हाँ। आप हिजाब रखो, आप बुरखा पहनो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हमारे में भी बहन बेटी पर्दा करती है, घर पे करती है। सुन लो, हाँ। मगर स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जब जाते आते हैं हाँ। तब उस चीज को जो है वो दिखाना पड़ता है। आज बिहार में या यूपी में सराफा व्यापारी अगर कह रहे हैं हाँ। कि भैया बुरखा जो है, या तुम अगर मुंह ढक के अंदर आओगे, हाँ। उन्होंने ये नहीं बोला मुस्लिम महिलाएं ना आए, उन्होंने बोला है कि अगर मुंह ढक कर आओगे, बुरखा पहन कर आओगे तो हम आपको सामान नहीं देंगे। टारगेट कौन है? टारगेट ओवैसी है अभी। टारगेट तो ओवैसी क्या कह रहा है? ओवैसी रात दिन फालतू बोल रहा है। अच्छा। ओवैसी नीतीश राणे को फालतू बोल रहा हाँ। है। एक बात बताइए, अगर 1% आपके नेता बहुत सही बोलते हैं। प्रधानमंत्री, रुको ना एक मिनट, मेरे को बोलने तो दो। प्रधानमंत्री अगर बुरखे वाली हो हाँ। और उसके पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और दूसरी पत्नी घर में आ गई, बुरा मत मानना, तो वो कहाँ रहेगी? प्रधानमंत्री आवास में रहेगी। ये अलाउ है? अरे। फिर सपोज करो उसने फिर तलाक बोल दिया, फिर तीसरी ले आया, फिर चौथी ले आया। 1% पहले सुनो तो सही, तो उनको क्या वो मिलेगी फिर नागरिकता? आप क्या चाहते हैं कि हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री वही बने जो शादी ही ना करे? नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की तरह सिख भाई बन जाए, हाँ। सिख बहन बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और सनातनी बनेगा, और जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हाँ। बुरखे वाली, मैं कमेंट सेक्शन में भी पूछना चाहता हूँ, हाँ। बुरखे वाली हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेगी, और कयामत की रात तक नहीं बनेगी, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है। अच्छा, मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं? ये भाई मैं इस बारे में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर दोगले हिंदू हाँ। नहीं सुधरे, पहले सुन लो, अगर दोगले हिंदू नहीं सुधरे और अगर लोग एकजुट नहीं हुए, जब राष्ट्रपति बन सकता है देश में तो मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? वो दीपक बात आप दीपक बिल्कुल जी, ठीक हो। नेशन मगर वांट्स सुनो, टू नो, मगर- जवाब दीजिए, हाँ, बिल्कुल जवाब जवाब दे रहा दीजिए। अगर दोगे? नहीं, अगर दोगे? तो खुद ही राष्ट्रपति बोल लो। अगर राष्ट्रपति सर, संभाले यार। अगर राष्ट्रपति मुसलमान बन सकता है, उपराष्ट्रपति मुसलमान बन सकता है देश में, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अरे बोलने दोगे? सही जवाब। कलाम की सोच वाले राष्ट्रपति बने थे, पहली बात तो ये। पहले मुसलमान थे ना? अरे पहले बोलने मुसलमान दोगे? थे ना? बोलने दोगे? मुसलमान थे ना? अरे हाँ बोल रहा हूँ, पहले बोलने दोगे? बोलो। मगर वो डॉक्टर की तरह वहां पर जाके फट भी तो नहीं गए ना। सुन लो, पहले लाल किले में जाके फट भी तो नहीं गए, वो डॉक्टर था ना। फरीदाबाद में जो आतंकवादी महिला पकड़ी गई, वो हिजाब वाली थी, बुरखे वाली, बिल्कुल। जो पूरी तैयारी कर रही थी आतंकवादी। हाँ। तीसरी बात ये है कि देश में, हमारे लोकतंत्र में पावर किसके पास है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। मैंने ये आपको पूछा, सुनो, अरे आपको बात- बुरके भाई, से सुनो, दिक्कत जवाब है या दो। मुसलमानों से? मुझे आपको बुरके से दिक्कत है ना, मुसलमान से दिक्कत है, मुझे देशभक्ति होने वाले व्यक्ति होना चाहिए। पहले बात तो ये है। हाँ। कलाम की सोच वाला मुसलमान होना चाहिए, ना कि कसाब की सोच वाला हो। तीसरी बात सुनो, मेरे को बोलने दो पहले। अगर कोई राष्ट्रपति, हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी है, हाँ। देश के प्रथम नागरिक है, और सर्वोच्च अदालत को भी अगर कोई बात को अगर वो मतलब अपना डिसीजन लाते हैं, तो उस डिसीजन को वो कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। मगर मेरी बात सुनो, देश में सत्ताधारी प्रधानमंत्री की पावर चलती है देश में, पहले सुन लो, या राष्ट्रपति की चलती है? किसकी चलती है देश में? पावर किसकी है? अरे मैं कह रहा हूं, सुनिए, यहाँ लोकतंत्र है, पहले सुनो। अच्छा, हाँ। लोकतंत्र में राष्ट्रपति चुना जाता है या प्रधानमंत्री चुना जाता है, बताइए? अरे मैं चुने आपसे जाते हैं। वो अरे सुनो, दोनों चुने सुनो जाते सुनो हैं भाई। राष्ट्रपति दोनों कहाँ चुना जाता संवैधानिक है? राष्ट्रपति कहाँ चुना जाता है? राष्ट्रपति जो आपके चुने हुए नेता है ना, वो चुनते हैं। और सुनिए, अब सुनो, हाँ, बोलिए। मगर पावर जो है, सर्वोच्च पावर जो देश को चलाने की है, वो किसके पास है? प्रथम नागरिक कौन है देश का? राष्ट्रपति। मगर प्रधानमंत्री के पास देश की पावर होती है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले सुन लो। मिलिट्री को मैनेज करने के लिए होम मिनिस्टर सेट कर रहे हैं, इधर उससे बात कर रहे हैं, इधर उससे कर रहे हैं, पहले सुन लो। अगर हिजाब वाली प्रधानमंत्री बन जाएगी, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है, आपको पता है? अरे भाई, तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है, मेरी बात सुनो। अरे होता है? अरे बात तो सुन लो राष्ट्रपति पहले। होता है, अरे बात तो सुन लो, एक बार बात तो सुन लो। तुम वही रवीश कुमार वाली बात कर, एक बार सुन तो लो। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अगर हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक होगी, तो पत्रकार महोदय, आप क्या उसको वोट दोगे, और किस आधार पे दोगे? आप दोगे वोट उसको, पहले बताओ। बात हिजाब की नहीं है, बात है कि इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी बन जाए। मेरे से अभिव्यक्ति की आजादी पूछ रहे हो आप? मेरे से पूछ रहे हो कि बुरखे वाली बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरी ये है, मेरी मन की बात ये है कि मैं बुरखे वाली को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। रहा सवाल राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, पहले सुन लो। बोलिए। आप प्रधान हो, मगर आप ये भी लॉ एंड ऑर्डर पढ़ लेना, रूल पढ़ लेना, आप राष्ट्रपति जी के लिए नहीं बोल सकते, पहले सुन लेना। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री,
सुन लो, प्रधानमंत्री किसी भी तरीके का उनका लॉ एंड ऑर्डर अलग होता है प्रोटोकॉल, मगर राष्ट्रपति जी का लॉ एंड ऑर्डर प्रोटोकॉल अलग होता है। ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक दिन भारत में बुरखे वाली प्रधानमंत्री बेटी बनेगी, अगर वो बुरखे वाली कलाम साहब की बेटी की तरह होगी, अगर वो बुरखे वाली कलाम साहब की सोच की तरह होगी, अगर वो बुरखे वाली जो है वीर अब्दुल हमीद की बेटी की तरह होगी, या वीर अब्दुल हमीद की तरह उन्होंने कुर्बानियां दी होगी उनके परिवार ने, पहले सुन लो, और अगर उनकी और वो हमारी जो सोफिया कुरैशी जी, जो हमारी सुनो, जो हमारी इसकी रही है विंग कमांडर कैप्टन सोफिया कुरैशी, जिन्होंने मिशन ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, अगर उस तरीके की हमारी बहन बेटी होगी देश की, वो देश का गौरव होगा। मगर उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो हिजाब वाली हो या बुरखे वाली हो। क्या ये जरूरी है कि हिजाब या बुरखे वाली हो या मुस्लिम हो? आप मुझे जवाब दो, ये जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुस्लिम बन जाए, पहले सुनो, मगर मैं आपको बता दूं वो देश के प्रति कितने वफादार है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ये कमेंट सेक्शन में आप भी बता देना। और उनकी वफादारी जब तक उनके कर्म नहीं देखे जाएंगे तब तक नहीं निकाली जाएगी। और मैं मानता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, मगर जो ज्यादातर पकड़ा जाता है वो मुस्लिम क्यों होता है, इस चीज का जवाब दो। इस देश में कलाम की सोच वाले साइंटिस्ट क्यों नहीं निकल रहे हैं, और कसाब की तरह पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लोग क्यों आगे आ रहे हैं? अब तुर्कमान गेट पे जो दिल्ली में मैटर हुआ, बुरा मत मानना, उसमें बुरखे वाली और अब्दुल और जितने तमाम लोग हैं, पत्रकार आप भी थे, आपके साथ भी हादसा हुआ, अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। मजा आया क्या? नहीं। तो क्यों हुआ? अच्छा। क्या हिंदू देश में, हिंदू इलाके में ऐसा होता है? लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि इनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, तो बुरखे वाली प्रधानमंत्री बनेगी। बुरखा पहनने से ही क्या देश चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ, बुरखा पहनने से क्या देश चलेगा? क्या मोदी जी पूरे दिन भगवा गमछा लहराते रहते हैं क्या? मोदी जी अपने वस्त्र को पहनने के बाद अपने काम पे फोकस करते हैं। अगर बुरखा पहनने से प्रधानमंत्री देखा जाए तो आप बताओ, ईरान में आज, ईरान तो मुस्लिम देश है, ना वहाँ मोदी है, ना वहाँ योगी है, ना वहाँ आरएसएस है, ना हम जैसे लोग हैं, ना तुम्हारे जैसे पत्रकार है। कल को तुम कह दो वहाँ सड़कों पे आ गए। अच्छा, मेरा सवाल खराब है, वहाँ बुरखा लोग हटा रहे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप हटा रहे हैं? आप ये बताइए कि क्या इस देश में मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वो कलाम की सोच वाला हो, वो हमारी बहन जो भारत की बेटी है, जिसके ऊपर हमें गर्व है, कैप्टन हो या स्क्वाड्रन लीडर हो, मिशन ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस करा था, सोफिया कुरैशी जी, उनकी तरह हो तो बन सकता है। मगर क्या सोफिया कुरैशी जी हिजाब में थी? अच्छा, बिल्कुल नहीं। क्या सोफिया कुरैशी जी पर्दे में थी? नहीं थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा आदमी के कर्म को डिसाइड करती है। अगर देश में, सुनिए, अगर देश में प्रधानमंत्री कोई बनना चाहे तो पहले अपने अंदर से वो जिहाद हटाए, पहले अंदर से शरीयत हटाए और ओवैसी की सोच को पहले दूर करे। कहीं वो पत्थरबाज प्रधानमंत्री ना हो, पत्थरबाजी ना कराए, और तमाम जितने भी हमारे देश में लोकतंत्र है, कहीं लोकतंत्र में जो है ना, सुनो, कहीं लोकतंत्र में शरीयत ना आ जाए। इसीलिए मैं, और दूसरी बात ये जरूर है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग भी जो है हिजाब वाली हो या कोई हो, अगर उनके पति ने प्रधानमंत्री आवास में रहेंगे और अगर उनके पति ने 3 शादी कर ली या 4 शादी कर ली, तो देश में संविधान चलता है या शरीयत चलती है, उस हिसाब से उस मकान में कौन कौन रहेगा। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ओवैसी जी 15 मिनट, तुम जो हमारे नीतीश राणे भाई को अब शब्द बोल रहे हो ना, 15 मिनट, अरे 15 मिनट तुम उनको गिट्ठा उल्टा सीधा शब्द बोल रहे हैं नीतीश राणे जी को। इतना मैं बता दूं, अभी तुम्हें याद होगा, झुमका गिरा रे 15 मिनट, झुमका गिरा रे 15 मिनट, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में और पत्थर छोड़ के भागा अब्दुल बरेली के बाजार में, चप्पल छोड़ के भागा, पत्थर मार के भागा, वो कौन था? इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप फालतू मत बोलो। ओवैसी जी, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप देश में माहौल खराब कर रहे हो, और नीतीश राणे के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। और ओवैसी को जवाब देने के लिए एक ही भाई है हमारा, जिसका नाम है टाइगर राजा सिंह। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि नीतीश राणे भाई के साथ कौन कौन है। और ओवैसी, आई हेट ओवैसी, और ओवैसी हट, फालतू मत बोल। कयामत की रात तक बुरखे वाली देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो वीर अब्दुल हमीद की तरह और हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब के परिवार की बेटी की तरह, और हमारी बहन जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है, सोफिया कुरैशी की तरह, सोफिया कुरैशी की तरह। और यह जरूरी नहीं है कि बुरखे वाली ही प्रधानमंत्री बनेगी, बुरखे के बिना मुस्लिम भी बन सकती है, मगर काबिलियत के बेस पे, ना कि शरीयत। देश में संविधान चलेगा, संविधान के बेस पे बनेगी, शरीयत के बेस पे नहीं बनेगी।